ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 20 अगस्त 2023 के लिए है। विषय: मन, स्वर्णपथ, यशाया और उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगा। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। यहोवा की स्तुति करो। मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वो उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम विभावा में और ईश्वराय में होते हैं, और उसका धाम सदा तक बना रहेगा। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम हैं। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं। वो सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वो सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। उसने अपनी वचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। इतिहास। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरी मानसा तो थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाऊं, परंतु यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, देख, तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा, और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम तो सुलेमान होगा, और उसके दिनों में मैं इसराइल को शांति और चैन दूंगा। वही मेरे नाम का भवन बनाएगा, और वही मेरा पुत्र ठहरेगा, और मैं उसका पिता ठहरूंगा, और उसकी राजगद्दी को मैं इसराइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर रखूंगा। अब हे मेरे पुत्र, यहोवा तेरे संग रहे, और तू कृतार्थ होकर उस वचन के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे विषय कहा है, उसका भवन बनाना। अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे, और तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे। इतिहास। और हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख, और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वो तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वो सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। इतिहास। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थी और विभाव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। और मेरे पुत्र सुलेमान का मन ऐसा खरा कर दे कि वो तेरी आज्ञाओं, चेतावनियों और विधियों को मानता रहे, और ये सब कुछ करे और उस भवन को बनाए जिसकी तैयारी मैंने की है। इतिहास। दाऊद का पुत्र सुलेमान राज्य में स्थिर हो गया, और उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहा और उसको बहुत ही बढ़ाया। और सुलेमान पूरी मंडली समेत जबून के ऊंचे स्थान पर गया, क्योंकि परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू जिसे यहोवा के दास मूसा ने जंगल में बनाया था वहीं पर था। उस दिन रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उसे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। अब हे यहोवा परमेश्वर,
जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वो पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूलि के किनकों के समान बहुत है। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही मानसा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, ना ईश्वराय, और ना ही अपने बैरियों का प्राण, और ना अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है, और मैं तुझे इतना धन संपत्ति और ईश्वरिया दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। इतिहास। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वो कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के लिए यरूशलेम को चली। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात सुलेमान की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही जो वो उसे ना बता सके। तब उसने राजा से कहा, मैंने तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति अपने देश में सुनी, वो सच ही है। परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से ये ना देखा, तब तक मैंने उनकी प्रतीति न की। परंतु तेरी बुद्धि की आधी बड़ाई भी मुझे ना बताई गई थी। तू उस कीर्ति से बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे अपनी राजगद्दी पर इसलिए विराजमान किया कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की ओर से राज्य करे। तेरा परमेश्वर जो इसराइल से प्रेम करके उन्हें सदा के लिए स्थिर करना चाहता था, उसी कारण उसने तुझे न्याय और धाम करने को उनका राजा बना दिया। नीति वचन। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति उत्तम से पुकारे और उसको चांदी के नियन ढूंढे और गुप्त दान के समाने उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। वो सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खाराई से चलते हैं उनके लिए वो ढाल ठहरता है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। मन कल और आज और हमेशा, जीवन प्रेम और ज्ञान की तरह ही है। सभी पदार्थ बुद्धि, ज्ञान, अस्तित्व, अमरता, कारण और प्रभाव ईश्वर के हैं। ये उसकी विशेषताएं हैं, अनंत दिव्य सिद्धांत, प्रेम की शाश्वत अभिव्यक्तियां। कोई भी ज्ञान बुद्धिमान नहीं है, लेकिन उसका ज्ञान है। कोई सत्य सत्य नहीं है, कोई प्रेम प्यारा नहीं है। कोई जीवन जीवन नहीं है, लेकिन परमात्मा है। कोई अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा भगवान सबसे अच्छा है। दिव्य तत्व मीमांसा, जैसा कि आध्यात्मिक समझ से पता चलता है, स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सभी कुछ मन है, और वो मन ईश्वर है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, स्वर्गीय, अर्थात सभी शक्ति, सभी उपस्थिति, सभी विज्ञान। इसलिए सभी वास्तव में मन की अभिव्यक्ति है। भौतिक बोध एक बेतुका वाक्यांश है, क्योंकि पदार्थ में कोई संवेदना नहीं होती। विज्ञान घोषित करता है कि मन ना के पदार्थ देखता है, सुनता है, महसूस करता है और बोलता है। विज्ञान शब्द ठीक से समझे जाने पर केवल ईश्वर के नियमों और ब्रह्मांड पर उसकी सरकार को संदर्भित करता है, जिसमें मनुष्य भी शामिल है। इससे ये प्रतीत होता है कि व्यापारिक पुरुषों और सुसंस्कृत विद्वानों ने पाया है कि क्रिश्चियन साइंस उनकी सहन शक्तियों और मानसिक शक्तियों को बढ़ाता है, चित्रित की उनकी धारणा को बढ़ाता है, उन्हें इकारूपता और समझ देता है, और उनकी साधारण क्षमता को पार करने की क्षमता देता है। मानव मन जो इस आध्यात्मिक समझ के साथ जुड़ा हुआ है, अधिक लोचादार हो जाता है, अधिक धीरज रखने में सक्षम हो जाता है, कुछ हद तक खुद से बच जाता है, और कम प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है। मनुष्य की व्यक्त क्षमताओं
और भावनाओं को विकसित करने के विज्ञान का ज्ञान। ये वातावरण का विस्तार करता है जिससे नश्वर व्यापक और उच्चतर क्षेत्रों तक पहुंच प्राप्त करता है। ये विचारक को अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण की अपनी मूल हवा में उठाता है। प्राचीन पैगंबरों ने दृष्टिकोण को शामिल करके आध्यात्मिक दृष्टि से अपनी दूरदृष्टता हासिल की, ना कि बुराई और गलत तथ्य को दूर करने से किया। भविष्य की निष्ठा और मानवीय विश्वास के आधार पर भविष्य की भविष्यवाणी करने से किया। जब विज्ञान में पर्याप्त रूप से उन्नत होने की सच्चाई के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाता है, तो पुरुष अनैच्छिक रूप से दृष्टता और भविष्य अद्विकता बन जाता है, जो राक्षसों, आत्माओं या लोकतंत्रों द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं, बल्कि एक आत्मा द्वारा होते हैं। ये वर्तमान दिव्य मन का विचार है, वो विचार जो इस मन के साथ संबंधित में है, अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानने के लिए। साइंस के साथ परिचित होना हमें बड़े पैमाने पर दिव्य मन के साथ कमियों को सक्षम बनाता है। सर्व कल्याण की चिंता करने वाली घटनाओं का पूर्वाभास दिव्य रूप से प्रेरित करने के लिए, हाँ, भ्रूणहीन मन की सीमा तक पहुंचने के लिए। ये समझना कि मन असीम है, कॉर्पोरेलिटी से घिरा नहीं है, ध्वनि या दृष्टि के लिए कान और आंख पर निर्भर नहीं है, और ना ही ये मांसपेशियों और हड्डियों पर निर्भर करता है। मन साइंस की ओर एक कदम है जिसके द्वारा हम मनुष्य के स्वभाव और अस्तित्व की व्याख्या करते हैं। आत्मा के बारे में हम सभी सही रूप से जानते हैं कि ईश्वर ईश्वरीय सिद्धांत से आता है और ये मसीह और क्रिश्चियन साइंस के माध्यम से सीखा जाता है। यदि इस विज्ञान को अच्छी तरह से सीखा और ठीक से पचा लिया गया है, तो हम सत्य को इससे अधिक सटीक रूप से जान सकते हैं, जितना कि खगोला शास्त्री तारों को पढ़ सकते हैं या किसी ग्रहण की गिनना कर सकते हैं। ये मन की बात पढ़ना ज्योतिषी के विपरीत है। ये आध्यात्मिक समझ की रोशनी है जो आत्मा की सीमता को बर्दाश्त करती है, भौतिक अर्थ की नहीं। ये आत्मा बोध मानव मन में तब आता है जब उत्तरार्ध दिव्य मन को उपजाता है। इस तरह के अंतर्ज्ञान से पता चलता है कि जो कोई भी सिद्ध भाव को बनाता और बनाए रखता है, वो किसी भी व्यक्ति को अच्छा करने के लिए सक्षम बनाता है, लेकिन बुराई को नहीं। क्रिश्चियन साइंस के अनुसार मनुष्य की एकमात्र वास्तविक भावना और आध्यात्मिक है, दिव्य मन से निकलती है। विचार ईश्वर से मनुष्य की ओर जाता है, लेकिन ना तो संवेदना और ना ही रिपोर्ट भौतिक शरीर से मन तक जाती है। अंतर्मन हमेशा ईश्वर से लेकर उसके विचार मनुष्य तक होता है। भौतिक रूप से आध्यात्मिक रूप को देखने और सुनने में अधिक मसीहत है। उनके नुकसान की तुलना में मन संख्याओं के सिपात अभ्यास में अधिक साइंस है। वो खोया हुआ नहीं हो सकता जबकि उसमें मन रहता है। उसकी आशंका ने अंधे को दृष्टि दी और सदियों पहले बहरे को सुनाई दिया, और ये आश्चर्य को दोहराएगा। सवाल: क्या 5 भौतिक इंद्रियां मनुष्य का निर्माण करती हैं? उत्तर: क्रिश्चियन साइंस अमर प्रमाण के साथ किसी भी भौतिक अर्थ की असंभवता का समर्थन करती है और इन तथाकथित इंद्रियों को नश्वर विश्वासों के रूप में परिभाषित करती है, जिसकी गवाही मनुष्य या निर्माता के लिए सच नहीं हो सकती है। भौतिक इंद्रियां आध्यात्मिक वास्तविकता और अमरता का कोई संज्ञान नहीं ले सकती हैं। पौधों के रेशों की तुलना में नसों में विश्वास के अलावा और कोई संवेदना नहीं होती। अकेले मन के पास सभी सांख्यियों और धारणा और समझ है। पदार्थ के लुपट होते रूप, नश्वर शरीर और भौतिक पृथ्वी मानव मन की कशन भंगुर अविधारणाएं हैं। स्थायी तत्वों और आत्मा में उनकी पूर्णता के उलट होने से पहले उनका अपना दिन होता है। नश्वर विचार की अपरिष्कृत रचनाओं को अनंतता उन गौरवशाली रूपों को स्थान देना चाहिए जिन्हें हम कभी कभी दिव्य मन के कैमरे में देखते हैं, जब मानसिक चित्र आध्यात्मिक और शाश्वत होता है। नश्वर पुरानियों को लुपट होती सीमित आकृतियों से परे देखना होगा यदि वो चीजों का सही अर्थ प्राप्त कर सकें। मन के अज्ञात क्षेत्र की अतिरिक्त दृष्टि कहाँ विश्राम करेगी? हमें ये देखना चाहिए कि हम कहाँ चलेंगे, और हमें उससे सारी शक्ति प्राप्त करने के रूप में कार्य करना चाहिए जिसमें हमारा अस्तित्व है।
जब हम दिव्य के साथ संभव के साथ अपने संबंध को पूरी तरह से समझते हैं, तो हमारे पास कोई अनय मन नहीं हो सकता, लेकिन उनका कोई अनय प्रेम, ज्ञान या सत्य, जीवन का कोई अनय अर्थ नहीं है, और पदार्थ या त्रुटि के अस्तित्व की कोई चेतना नहीं है। वास्तविक मनुष्य का प्रत्येक कार्य मन द्वारा संचालित होता है। मानव मन को मारने या ठीक करने की शक्ति नहीं है, और इसका परमेश्वर के मनुष्य पर कोई नियंत्रण नहीं है। जिस दिव्य मन ने मनुष्य को बनाया, वो उसकी अपनी छवि और समानता को बनाए रखता है। मानव मन ईश्वर का विरोध करता है और इसे दूर किया जाना चाहिए, जैसा कि संत पौलुस घोषित करता है। वो सब जो वास्तव में मौजूद है, वो है दिव्य मन और उसका विचार, और इस मन में संपूर्ण पुरानी, सामंजस्यपूर्ण और शाश्वत पाया जाता है। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।